नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। लबी लूप के अंदर ही यूज होता है, स्विच में नहीं यूज होता है, लूप के अंदर ही यूज होता है। अगर ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर किया कंपाइलर ने एग्जीक्यूशन के वक्त जेवीएम ने, तो उस इटरेशन के लिए बाकी के स्टेटमेंट्स छोड़ देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा और नेक्स्ट इटरेशन शुरू कर देगा। वापस मैं बोल रही हूं कि अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर एनकाउंटर हुआ तो उस इटरेशन के बाकी के स्टेटमेंट, मतलब उसी इटरेशन, हमारा जो इटरेशन चल रहा है वो पर्टिकुलर उस इटरेशन के लिए, वो वैल्यू के लिए बाकी के स्टेटमेंट्स छोड़ देगा और कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट इटरेशन, है ना। हम लूप के बाहर इसको नहीं लिख सकते। इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं, राइट। कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? तो मैं एक नई फाइल बना के उसको मैं सेव कर लेती हूं। उसका नाम मैं दूंगी continue demo.java, राइट। सो क्लास continue demo public static void main string array args, राइट। अब मैं क्या करूंगी? सेम वही लॉजिक। सो मैं यहां पर int num इज इक्वल टू 100, राइट। एक और वेरिएबल रखा है i, फिर फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू नंबर i प्लस प्लस। नाउ इफ i इज इक्वल टू 77, तो मुझे क्या करना है? तो मुझे कंटिन्यू करना है। मतलब i की वैल्यू 17 के लिए मुझे बाकी के कोई स्टेटमेंट ये लूप के नहीं चाहिए, लेकिन उसके सिवा कोई भी वैल्यू हो तो चाहिए। मतलब जब 77 है तब कंटिन्यू करो, बाकी के स्टेटमेंट को छोड़ दो और कंटिन्यू करो विद द नेक्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट ले लो वैल्यू, उससे काम आगे बढ़ा, राइट। सो मैं क्या करूंगी? यहाँ पर मेरा फॉर लूप शुरू होगा, यहाँ पे मेरा फॉर लूप खत्म हो रहा है, यहाँ पे मेन खत्म हो, यहाँ पे क्लास खत्म। वापस एक बार समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमने जो समझा वैसा ही आउटपुट हमारा आ रहा है कि नहीं। तो हमने क्या किया? i इज इक्वल टू 1 लिया, फिर जब तक i की वैल्यू लेस देन नंबर है तब तक, और i प्लस प्लस करते जाएंगे। मतलब पहले 1 2 3 4 इस तरह से वो प्रिंट करता जाएगा, क्योंकि ये हमारी कंडीशन तो 77 पे जाके सेटिस्फाई होने वाली है। 76 तक वैसे ही उसको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर देगा। अब जैसे ही 77 आया तो क्या करना है? तो कंटिन्यू करना है। मतलब क्या कि 77 के लिए लूप के अंदर और भी जितने स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो छोड़ दो, उसको मत करो एग्जीक्यूट, और नेक्स्ट वैल्यू ले लो i की। मतलब 77 प्रिंट नहीं होगा और फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या करेगा? 78। अब किसी भी टाइम पे सेटिस्फाई नहीं होने वाला है, तो 78 से लेकर 100 प्रिंट होगा। मतलब 77 खाली प्रिंट नहीं होगा, राइट। डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं। इसको मैं क्लियर स्क्रीन कर देती हूँ, कंपाइल करेंगे। ये है हमारा continue demo.java। हमको क्या करना है? ये i क्या उसको नहीं मिल रहा है? इसको सिस्टम कैन नॉट फाइंड सिंबल प्रिंट ln। ओके, कंपाइल हो गया। इसको हम रन करेंगे। ओके, सो अब हम 100 तक आउटपुट तो आ रहा है, पर 77 भी क्या उसने प्रिंट कर दिया? चेक कर लेते हैं। तो 77 आया ही नहीं, 76 आया, 78 आया। मतलब जैसे ही 77 आया वो कंटिन्यू करेगा विथ नेक्स्ट इटरेशन। मतलब हमने अभी प्रिंट किया है, पर प्रिंट के सिवा और कुछ भी हमने लूप में लिखा है वो कुछ भी एग्जीक्यूट ना होकर सीधा 78 लेकर नॉर्मल फ्लो में आगे बढ़ाएगा, राइट। तो इस तरह से कंटिन्यू और ब्रेक में डिफरेंस है। ब्रेक क्या करेगा? सीधा कंट्रोल बाहर, लूप के बाहर लेके चला जाता है। कंटिन्यू क्या करेगा? वो वैल्यू के लिए लूप के बाकी के स्टेटमेंट को छोड़ देगा और नेक्स्ट इटरेशन से कंटिन्यू करेगा, राइट। सो इस तरह से ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं।